अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू डेवलपर्स। ये हमारा रिपोर्ट पार्ट हमारा 4 रहा। और आज इस वीडियो में हम अपने नोट में चले जाते हैं और यहाँ पर हम सीखेंगे डिवाइडर विजेट। तो ये ऊपर हमने जो भी पहले यहाँ पर सीख लिए, तो हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने यहाँ तक साइज बॉक्स तक यहाँ पर क्लियर कर लिया था। तो अभी हमारा जो डिवाइडर विजिट है, और यहाँ पर कल हमने एक चीज़ हमारा रह गया था, तो यहाँ पर हमारा जो इमेज तो यहाँ पर हमने शो कर दिया था, लेकिन हमारा जो आगे वो नहीं हो पा रहा था। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे लेंगे एक टेक्स्ट। और यहाँ पर टेक्स्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर पिक अपने यहाँ पर अपलोड करवा लिया, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी एक टेक्स्ट भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा टेक्स्ट में, और यहाँ पर अपना टेक्स्ट यहाँ पर जो भी लिखूंगा तो मैं वो लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्लूटर बेसिक कोर्स। तो यहाँ पर फ्लूटर बेसिक कोर्स, और मैं इस चीज़ को कर देता हूँ। और इसका यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टाइल। और यहाँ पर लिख लेता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। और यहाँ पर स्टाइल कर लेता हूँ सबसे पहले, यहाँ पर स्टाइल, और यहाँ पर स्टाइल में मैं इसको कर लेता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। और यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल में मैं यहाँ पर कर लूँगा अपना सबसे पहले इसका साइज। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज में यहाँ पर मैं कर लूँगा इसका, मैं 30 कर लूँगा। और 30 करने के बाद यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज करने के बाद इसका कलर ले लूँगा। तो कलर जो है वो कलर ले लूँगा। और जो भी हमें कलर चाहिए, तो यहाँ पर मैं कलर्स डॉट लिखूंगा, और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर येलो ले लेता हूँ। और यहाँ पर येलो करने के बाद मैं इसको लेता हूँ येलो। तो ये हमारा हो जाएगा ये येलो में। तो यहाँ पर येलो हमारा भी यहाँ पर हो चुका है। मैं अगर आपको रन करके दिखाऊं तो ये हमारा वर्क भी करेगा। तो ये देखें, अभी यहाँ पर फ्लूटर बेसिक कोर्स यहाँ पर आ चुका है। तो इसका यहाँ पर थोड़ा कलर जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर पिछला जो यहाँ पर हमारा जो कलर है, तो इसको मैं कर लेता हूँ येलो में, कर लेता हूँ मैं पर्पल में। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पर्पल सेलेक्ट कर लूँगा, और डॉट कर लूँगा यहाँ पर कलर्स डॉट पर्पल। यहाँ पर जब हमारा बैकग्राउंड था, तो मैं इसको कर लेता हूँ कलर कलर डॉट होगा इसको मैं डीप पर्पल। और डीप पर्पल जैसे होगा, तो अभी ये रिफ्रेश करूँ तो ये क्या होगा, तो ये हमारा रन हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका जो होगा बैकग्राउंड बैकग्राउंड यहाँ पर हमारा डीप पर्पल होगा। तो यहाँ पर मैं एक बार कंट्रोल एस करके दोबारा क्लिक करता हूँ, तो अभी यहाँ पर वो रन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमारा जो कलर है वो पर्पल हो चुका है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर जो इसके फिल्टर बेसिक है, तो इसका यहाँ पर थोड़ा जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज कर लूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉन्ट, और यहाँ पर लिख लेता हूँ वेट। फॉन्ट वेट पे यहाँ पर जाऊँगा, और मैं दोबारा लिखूंगा फॉन्ट वेट। और फॉन्ट वेट लिखने के बाद यहाँ पर मैं करता हूँ इसको बोल्ड। और बोल्ड करने के बाद अगर मैं दोबारा रन करके आपको दिखाऊं, तो ये जो न्यूट्रल बेसिक कोर्स है, ये थोड़ा इसमें प्यारा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बोल्ड में कर लिया है। तो ये हमारा यहाँ पर बोल्ड में हो जाएगा। तो ये हमारा बोल्ड हो चुका है। यहाँ पर टेक्स्ट भी अपने हम यहाँ पर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये हमारा जो पहले था। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर डिवाइडर विजेट किस लिए यूज़ किया जाता है डिवाइडर विजेट। अभी ये देखें, यहाँ पर अगर देख सकते हैं, तो फ्लूटर और फ्लूटर बेसिक और जो टेक्स्ट और पिक में थोड़ा यहाँ पर वक्फा नहीं बच रहा। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डिवाइडर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिवाइडर, और डिवाइडर इसी तरीके से रहने देंगे, और यहाँ पर मैं कॉमा दूंगा। और मैं इसको दोबारा अगर आपको रन करके दिखाऊँ, कंट्रोल एस करूँगा, और अभी यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा एक यहाँ पर डिवाइडर यहाँ पर आ चुका है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले यहाँ पर कोई डिवाइडर वगैरह नहीं था, तो अभी यहाँ पर एक डिवाइडर यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर डिवाइडर को यहाँ पर मैं भी डिवाइडर हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर डिवाइडर करने के बाद यहाँ पर हमारा स्टेट विजेट क्लास जो होते हैं, स्टेट विजेट क्लास किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो स्टेटलेस विजेट को किस यूज वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो वर्ड मेन है, वर्ड मेन से बाहर भी यहाँ पर जो हमने पहले से यहाँ पर एक क्लास बना ली, तो मैं आपको ये थोड़ा रिमूव करके दिखा देता हूँ इस चीज़ में। तो यहाँ पर जो मटेरियल ऐप है, तो ये जो मटेरियल ऐप है, कंट्रोल एक्स करता हूँ इस चीज़ को, और यहाँ पर मैं पहले ही, तो यहाँ पर माई ऐप में जो मैंने लगाया हुआ था, तो मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल बी उसी पहले तरीके से।
और इस क्लास को कर देता हूँ खत्म। तो अभी हम जहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम अभी स्टेटलेस विजिट क्लास पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो होगा, हम बनाएंगे एक क्लास, अपने नेम का एक क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने के बाद यहाँ पर हम जैसे क्लास बनाएंगे, तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ कोई भी अपना। तो मैं लिख लेता हूँ उसका माई ऐप, और माई ऐप में मैं क्या पास करूंगा, माई ऐप में मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर लूंगा इसको स्टेटलेस विजिट में। तो ये हमारा स्टेटलेस, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टेटलेस विजिट। तो ये हमारा भी स्टेटलेस विजिट, स्टेटलेस विजिट में जैसे लिखता हूँ, स्टेटलेस विजिट लिखने के बाद मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पर कर लूंगा क्लोज, और क्लोज करने के बाद यहाँ पर स्टेटलेस विजिट में मैं क्या लूंगा, यहाँ पर मैं लूंगा एक बोल्ड। तो यहाँ पर लिखूंगा BUILD बोल्ड, और यहाँ पर ओवर थिंग, यहाँ पर ओवर हमारा हो जाएगा। तो ओवर होने के बाद यहाँ पर जो चीज़ें, तो मैं इसको कर लेता हूँ खत्म। तो और मैं यहाँ पर लिख लूंगा टर्न। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद मैं इसको करता हूँ क्लोज यहाँ से। और अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ स्टेटलेस विजिट क्लास में। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना रहा हूँ, और उसी में स्टेटलेस विजिट को भी मैंने पेश कर दिया, और बुल कंटेक्स्ट हमारे डेटा को यहाँ पर ये बनाया गया है अपने फाइव स्टूडियो में। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, तो फ्लूटर के यहाँ पर कोड को रन करवा रहा है हमारा। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमने मटेरियल ऐप लिया था, तो मैं इस मटेरियल ऐप, कंप्लीट मटेरियल ऐप को यहाँ पर कंट्रोल X कर लूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रन ऐप के अंदर माई ऐप को यहाँ पर मैं अपना रन करवा लूँगा, माई ऐप। और इसको कर लेता हूँ यहाँ से close। तो अभी जो हमने यहाँ पर कोड कॉपी किया था, यहाँ पर मैं कंट्रोल करता हूँ कंट्रोल V, और यहाँ पर कंट्रोल V लगाने के बाद, तो यहाँ पर मैं अपना मटेरियल, जहाँ पर डेटा हमारा यहाँ पर रन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है स्टेटलेस विजिट क्लास, क्योंकि यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है। अगर मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ कंट्रोल S करके, और अभी आप देखेंगे तो ये दोबारा भी इसी तरीके से रन होगा। तो ये भी दोबारा भी इसी तरीके से आ चुका होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर मैनेज फ्लूटर कोड, जो बाय क्रिएटिंग सेपरेट फाइल्स। हम इसी कोड को दो फाइल्स में किस तरीके से सेपरेट करके और एक ही सिस्टम में रन करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिब फाइल में एक फोल्डर बनाऊंगा। और फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं इसका लिखूंगा होम, और होम पे क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करूंगा होम पर, और यहाँ पर होम में एक फाइल बना लूंगा। फाइल में यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर होम पेज, या होम खाली डॉट डाट लिखूंगा। डाट यहाँ पर लाजमी लिखना है, क्योंकि हम डाट लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर डाट लैंग्वेज, और डाट लैंग्वेज जैसे यहाँ पर ओपन होगा, तो मैं सबसे पहले जो हमारा जो इम्पोर्ट पैकेज फिल्टर मटेरियल डॉट डाट है, तो यहाँ पर मैं उसको कंट्रोल V करूँगा। कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा। क्लास यहाँ पर किस चीज़ का होगा, यहाँ पर मैं करूँगा होम, क्योंकि ये होम पेज का है, तो मैं यहाँ पर होम लिखूंगा, होम पेज लिखूंगा इस पर। और यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दूंगा मैं स्टेटलेस विजिट्स। तो यहाँ पर मैं स्टेटलेस विजिट यहाँ पर उठाऊंगा, और यहाँ पर स्टेटलेस विजिट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक रूट फाइल। तो ओवरराइड हो जाएगा इसमें बुल फाइल में, और बुल कंटेक्स्ट यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक इसमें वो रन हो जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर अपने देख कर यहाँ से लिख सकते हैं। तो विजिट, यहाँ पर विजिट हमारा कॉल हो रहा है। विजिट यहाँ पर हमारे जो भी विजिट हुए स्टेटलेस विजिट में जो भी हमारा डेटा होगा, तो यहाँ पर हम वो कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मुझे क्या पास करवाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेन डॉट में चला जाऊँगा, और सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न। तो यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा किस चीज़ को, जो भी मुझे डेटा पास करना होगा, तो मैं उसको यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा। रिटर्न करने के लिए यहाँ पर क्या जाता हूँ मैं, जो हमने कोड अपने लिखा हुआ था, तो यहाँ पर मैं करूँगा जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो भी हमारा जो था, जो मैं अपने पिछले सब्जेक्ट में पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी बॉडी में होगा, तो यहाँ पर बॉडी में हमारा जो है सेंटर तक है, जो हमारा सेंटर है। तो यहाँ पर सेंटर को मैं कर लेता हूँ कंट्रोल X, और कंट्रोल X करने के बाद यहाँ पर मैं कर लूँगा होम, बॉडी के अंदर होम को मैं पास कर लूँगा। होम पेज को जैसे ही पास करूँगा, तो ये हमारा एरर खत्म हो जाएगा। अभी मैं जगह होम डॉट पे, और यहाँ पर टर्न में जो हमने कभी कोड कॉपी किया था होम पेज वाला, तो यहाँ पर हम वो पेस्ट कर देंगे। तो अगर मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर फ्लूटर बेसिक, यहाँ पर कलर में आपको कुछ और चेंज करवा कर दिखा दूँ, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर डायरेक्ट कोई रेड लगा लूँ, तो रेड भी हो जाएगा इसमें। तो क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने रेड किया, तो अभी आपको शो भी हो जाएगा कि हमारा कोड अभी रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल S दबाऊंगा, और कंट्रोल S दबाने के बाद अभी हमारा जो कोड है वो ना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं, तो ये देखिए यहाँ पर भाई हमारा रेड
हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे दो पेजों में हम यहाँ पर एक एक कोड को हम दो पेजों में ट्रांसफर और उसको किस तरीके से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा क्या रहता है, हमारा टेक्स्ट बटन रहता है, टेक्स्ट बटन विजेट। टेक्स्ट बटन क्या होता है, टेक्स्ट बटन यहाँ पर हमारा एक, अभी हम यहाँ पर बटन बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर किस में स्टार्ट करेंगे, तो हम इसको बनाएंगे अपने कॉलम के अंदर चिल्ड्रन के बॉक्स में। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कॉलम है और उसमें अंदर यहाँ पर चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन में हम यहाँ पर टेक्स्ट विजेट बटन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे बटन होते हैं, इमेज बटन होते हैं, टेक्स्ट बटन होते हैं, लोगो बटन होते हैं, आइकन बटन होते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी मर्जी तो वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो टेक्स्ट बटन विजेट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट और यहाँ पर लिखूंगा बटन। टेक्स्ट बटन करने के बाद यहाँ पर ऑन प्रेस्ड और यहाँ पर चाइल्ड आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ऑन प्रेस्ड में हमें क्या कोड करवाना है तो वो यहाँ पर लिखना होता है, और जो भी चाइल्ड में होगा तो वो चाइल्ड में हम उसका कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अभी प्रेस्ड पे, यहाँ पर हमें प्रिंट हो जाए, प्रिंट क्या हो जाए, यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे बटन प्रेस्ड। प्रेस्ड प्रेस लिखेंगे तो बटन प्रेस जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बटन प्रेस हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चाइल्ड में क्या करूँगा, चाइल्ड में सबसे पहले जो होता है हम यहाँ पर अपना जो भी बटन था वो अपना यहाँ पर बटन यहाँ पर हम अपना लिख लेंगे टेक्स्ट बटन। तो यहाँ पर मैं अपना लिख लेता हूँ टेक्स्ट बटन। टेक्स्ट मैं क्लियर कर लेता हूँ टेक्स्ट बटन। और टेक्स्ट बटन करने के बाद ये जो हमारा कोड है इसको हम कर देंगे रिमूव और यहाँ पर कर लेंगे डॉट लिखेंगे, और डॉट को यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल फ्रॉम। स्टाइल फ्रॉम में हम यहाँ पर स्टाइल फ्रॉम को ओपन करेंगे और स्टाइल फ्रॉम, अभी यहाँ पर हमने एक चाइल्ड यहाँ पर ऑन, पहले हमने यहाँ पर ऑन प्रेस किया, ऑन प्रेस पे यहाँ पर हमें ये शो होगा। और ये शो होने के बाद यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ क्लोज, यहाँ पर हमारा एरर आ रहा है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो जैसे ही जो खत्म होगा तो हमारा यहाँ पर क्या होगा टेक्स्ट बटन। टेक्स्ट बटन पे यहाँ पर डॉट स्टाइल फ्रॉम जो भी हमारा टेक्स्ट स्टाइल अभी हम यहाँ पर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्म यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट पेश करूँगा, टेक्स्ट सॉरी स्टाइल यहाँ पर पहले लिखूंगा। और यानी सबसे पहले यहाँ पर हमें होता है टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट स्टाइल और नहीं, यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल करने के बजाय यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अभी, तो यहाँ पर अभी बटन प्रेस भी हो चुका है यहाँ पर अभी। तो ये हमारा एरर आ रहा है, तो यहाँ पर एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने चाइल्ड में यहाँ पर कुछ और लिखना है। चाइल्ड में हम यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट पास करेंगे, जो टेक्स्ट हमारा होगा बटन पर हम शो करवाएंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट बटन यहाँ पर मैं करवाऊंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बटन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बटन, और बटन का यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर कॉमा देकर और उसके यहाँ पर नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं कुछ भी अभी लिख सकता हूँ। तो अभी यहाँ पर ये जो हो गया हमारा बटन यहाँ पर रन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये अभी भी यहाँ पर एक प्रेस भी हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हमने एक यहाँ इसका पोर्ट खा लिया, तो इसमें यहाँ पर मैं कर लेता हूँ उसको ओपन। तो अगर अभी अभी शो हो तो ये देखें यहाँ पर टेक्स्ट बटन यहाँ पर अभी हमारा रन हो जाएगा। तो मैं अगर कंट्रोल एस करके सेव करके दिखाऊं तो यहाँ पर हमारा एक बटन अभी शो हो जाएगा। टेक्स्ट बटन अभी जो हो रहा है क्योंकि हमारा जो है ऑफकोर्स यहाँ पर हमारा जो कोड है अभी यहाँ पर पूरा एरर शो कर रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ पहले हार्ड रिस्टार्ट और यहाँ पर इसको कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर जो टेक्स्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट बटन अभी हमने यहाँ पर टेक्स्ट में तो लगा लिया। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर यूज़ करेंगे हम यहाँ पर अभी जो हमारा हॉट रिस्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को कि हमारा बटन किस तरीके से शो होगा इसमें। तो यहाँ पर शायद नेटवर्क का मसला है, तो अभी यहाँ पर जो हमारा एमुलेटर रन नहीं हो रहा है इसमें। अभी ये हमारा इमोलेटर जो वो रन नहीं हो रहा, तो मैं इसको हार्ड रिस्टार्ट भी कर लेता हूँ। लेकिन अभी मैं यहाँ पर अपना पीछे तरफ से यहाँ पर अपना कोड भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर चाइल्ड टेक्स्ट बटन यहाँ पर हमारा हो चुका है। टेक्स्ट में जो भी बटन का यहाँ पर आपने नाम लिखना है तो हम वो लिखेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा स्टाइल। और स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट बटन। और टेक्स्ट बटन को यहाँ सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, और टेक्स्ट बटन को यहाँ पर मैं डिफाइन करने के बाद यहाँ पर लिखूंगा डॉट, और इसके यहाँ पर टिक करेंगे स्टाइल फ्रॉम। स्टाइल फ्रॉम में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे तो यहाँ पर पहले यूज होता था प्राइमरी, लेकिन अभी यूज होता है फोरग्राउंड।
तो फोरग्राउंड कलर यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये अच्छा फ्लूटर का अपना अपना एडवांस जो इसमें होता है तो इसमें ये हो जाता है। तो ये बार बार यहाँ पर वर्जन चेंज होते रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर फोरग्राउंड हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पर यूज़ होता था प्राइमरी, तो अभी यहाँ पर फोरग्राउंड, यहाँ पर मैं कलर लिखूंगा फोरग्राउंड का और कलर्स। और यहाँ पर मैं कर लूँगा इसको कोई भी कलर, यहाँ पर अगर मैं करूँगा वाइट, तो ये जो भी अंदर अंदर लफ्ज होंगे बटन के ऊपर, जो भी टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट का जो कलर होगा वो हमारा वाइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इस चीज़ को वाइट। और वाइट करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से क्लोज, और यहाँ पर कर लूँगा बैकग्राउंड। और यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में भी मैं इसी तरीके से यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। बैकग्राउंड कलर में भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपना जो भी कलर हमारा होगा, कलर डॉट। यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कोई भी येलो या ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ब्लैक शो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर रिस्टार्ट मांगा, तो मैं रिस्टार्ट करके आपको फिर से दिखाता हूँ इसमें। तो अभी जो हमारा इमुलेटर है वो रन दोबारा शुरू हो गया, तो यहाँ पर स्पीकर है अभी। तो यहाँ पर अभी जो हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पर हमने टेक्स्ट विजन बटन जो विजेट था, यहाँ पर टेक्स्ट बटन जो हमने यहाँ पर बनाया था कंप्लीट। और अभी हम क्या करें, हम इसमें यूज़ करें स्टाइलिंग बटन, टेक्स्ट को किस तरीके से बटन जो हमारा, इस बटन को हम किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फोरग्राउंड कलर को यूज़ किया यहाँ पर। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ पर मैंने कलर ब्लैक को यूज़ किया। तो यहाँ पर सब अभी यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको यहाँ पर कोड को यहाँ पर दोबारा मैं आपको कर यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर कोमल गाकर यहाँ पर मैं करूँगा इसमें पैडिंग। सबसे पहले अगर यहाँ पर पैडिंग की बजाय यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट स्टाइल को यूज़ करूँगा, और यहाँ पर टेक्स्ट जो भी टेक्सटाइल होगा, मैं पास क्या करना चाहता हूँ, इसका जो साइज़ है, तो मैं इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ पर बड़ा करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ 30। और 30 करने के बाद उसका जो अंदर जो उसका जो भी होगा वो हम लोग चाहते हैं उसका बोल्ड भी हो, थोड़ा खूबसूरत दिखे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉन्ट वेट लिखूंगा। और यहाँ पर मैं फॉन्ट वेट देने के बाद यहाँ पर फॉन्ट वेट और दोबारा कर लेता हूँ इसमें फॉन्ट वेट। और फॉन्ट वेट देने के बाद यहाँ पर कर लूँगा मैं इसको बोल्ड। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बोल्ड। और यहाँ पर बोल्ड करने के बाद अगर मैं आपको दोबारा रन करके दिखाऊँ इसमें, कंट्रोल एस, और अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा थोड़ा इसमें बोल्ड हो जाएगा, और एक इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसमें। तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ इस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर अभी ये एप्लीकेशन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा जो जगह थी, तो यहाँ पर जगह हमारी कम है, तो मैं क्या कर लेता हूँ इसमें 500 कर लेता हूँ इसकी हाइट यहाँ पर अपने साइज बॉक्स की। तो साइज बॉक्स यहाँ पर ठीक था, बस वो बटन थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा ही वो कुछ हो गया था। तो अभी यहाँ पर हमारा बटन है, तो यहाँ पर बटन भी शो हो चुका है आप लोगों को। तो बटन यहाँ पर करने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ इसमें, अभी कुछ में कुछ और भी चेंजिंग वगैरह हम कर सकते हैं इसमें। तो मैं इस तरीके से चाहता हूँ जो बटन है, बटन यहाँ पर अभी बिल्कुल बटन यहाँ पर कुछ खूबसूरत नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँगा इसमें पैडिंग को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पैडिंग। और यहाँ पर मैं करूँगा एज, एज इंसेट्स डॉट आल, एज इंसेट्स। तो एज इंसेट्स डॉट, तो यहाँ पर मैं एज इंसेट्स डॉट आल को यूज़ करूँगा, डॉट करूँगा, और यहाँ पर करूँगा आल। आल यहाँ पर जैसे लिखूँगा, और वैल्यू यहाँ पर मैं कर दूँगा यहाँ पर 15। और जितना भी देना चाहते हो वो मैं यहाँ पर कर दूँगा, कंट्रोल एस दबाऊँगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक इसमें यहाँ पर थोड़ी पैडिंग भी आ चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी हमारा जो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर 5 लेसन हमने हमने लर्न कर लिए हैं। तो ये हमारी वीडियो, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इंशाल्लाह आगे। तो जो भी होगा वो हम आपके सिखाते जाएंगे।